हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एमिली डिकिंसन की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हम दी पोएट एमिली डिकिंसन के बारे में बात करेंगे। एमिली डिकिंसन अमेरिकी साहित्य की एक महान कवियत्री हैं। उनकी कविताएं देखने में छोटी होती हैं, लेकिन अर्थ में बहुत गहरी और दार्शनिक होती है। वे बाहरी दुनिया से अधिक भीतरी संसार, कल्पना, आत्मा, प्रकृति, कविता और असंभावनाओं की बात करती हैं। कविता आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी में डिकिंसन ने कविता की शक्ति की तुलना गद्य से की है और बताया है कि कविता का संसार संभावनाओं, स्वतंत्रता, कल्पना और अनंतता से भरा होता है। यह कविता वास्तव में कविता की श्रेष्ठता और कवि की आत्मिक स्वतंत्रता का उत्सव है। अब हम आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी का अर्थ है मैं संभावनाओं में निवास करती हूँ। यहाँ कवित्री स्वयं भी हो सकती है और कविता की आवाज भी। पॉसिबिलिटी का अर्थ है असीम कल्पना, अनगिनत विचार और स्वतंत्र रचनात्मकता। शीर्षक ही ये स्पष्ट कर देता है कि कवित्री कविता के संसार को अपना घर मानती है, जहाँ कोई सीमा नहीं है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। इस कविता में एमिली डिकिंसन कविता की शक्ति और सुंदरता का वर्णन करती है। कवित्री कहती है कि वह संभावनाओं के संसार में रहती है, जो गद्य की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और खुला है। यहाँ कविता को एक ऐसे घर के रूप में दिखाया गया है जिसमें बहुत सी खिड़कियां और दरवाजे हैं, यानी कविता में अनेक विचार, कल्पनाएं और अर्थ छिपे होते हैं। कविता का घर बहुत विशाल है और उसकी छत आकाश जैसी अनंत है। इसका अर्थ है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती। कवित्री के लिए कविता लिखना उनका काम है और पाठक उनके प्रिय अतिथि हैं। वह अपनी सीमित क्षमता से भी अधिक सुंदर अनुभवों को समेटकर पाठकों तक पहुंचना चाहती है। इस प्रकार ये कविता बताती है कि कविता स्वतंत्रता, कल्पना और आनंद का संसार है, जो साधारण गद्य से कहीं अधिक व्यापक और गहरा होता है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी ए फेयरर हाउस देन प्रोज मोर न्यूमर्स ऑफ विंडोज सुपरियर फॉर डोर्स। यहाँ कवित्री कहती है कि वह संभावनाओं के संसार में रहती है, जो गद्य से कहीं अधिक सुंदर है। वह कविता की तुलना एक ऐसे घर से करती है जो गद्य के घर से ज्यादा अच्छा है। इस घर में अधिक खिड़कियां हैं, यानी इसमें सोचने और समझने के कई नए रास्ते हैं। इसके दरवाजे भी श्रेष्ठ है, अर्थात कविता नए नए अर्थों और कल्पनाओं के लिए खुली हुई है। कवित्री संदेश देती है कि कविता स्वतंत्र, खुली और गद्य से अधिक समृद्ध होती है। ऑफ चैम्बर्स एज दी सीडर्स इम्प्रेगनेबल ऑफ आई एंड फॉर एन एवरलास्टिंग रूफ दी गैम्ब्रेल्स ऑफ द स्काई। यहाँ कवित्री कहती है कि कविता के घर के कमरे देवदार के वृक्षों जैसे विशाल और ऊंचे हैं। यह कमरे आंखों से पूरी तरह देखे या समझे नहीं जा सकते, यानी कविता की गहराई और विस्तार असीम है। इस घर की छत आकाश जैसी अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होती। कवित्री यह संदेश देती है कि कविता का संसार बहुत विशाल, गहरा और सीमाओं से परे होता है। ऑफ विजिटर्स दी फेयरेस्ट फॉर ऑक्यूपेशन दी स्प्रेडिंग वाइड माई नैरो हैंड्स टुगेदर पैराडाइज। यहाँ कवित्री कहती है कि कविता के संसार में आने वाले पाठक सबसे सुंदर और प्रिय अतिथि होते हैं। कविता लिखना ही उनका मुख्य कार्य है। वह अपने छोटे और सीमित हाथों को फैलाकर अधिक से अधिक सुंदरता, आनंद और सुख को स्वर की तरह समेटना चाहती हैं और उसे पाठकों तक पहुंचाती है। यहाँ कवित्री कहती है कि कविता के माध्यम से कवित्री स्वयं पाठकों को आनंद और आध्यात्मिक सुख देना चाहती हैं। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी एमिली डिकिंसन की सबसे आत्मकथात्मक और दार्शनिक कविताओं में से एक है। यह कविता की महिमा, कल्पना की शक्ति और कवि की स्वतंत्र आत्मा का सुंदर चित्रण करती है। कवित्री हमें सिखाती है कि यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें संभावनाओं में निवास करना चाहिए, न कि सीमाओं में।